हेलो स्टूडेंट्स, परसेंट एनी कैरेक्टर का वीडियो जो आया था उसका जो 2 होमवर्क के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप लोग पहले उस वीडियो को जाकर के देखो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एच बी आर है लिया है मॉलिक्यूल, और उसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है 0.78 इंटू 10⁻⁻18 ESU। ESU में डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब डी का वैल्यू दिया है 1.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन फाइंड आउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, मैंने कहा था कि अगर म्यू का वैल्यू ESU में दिया है तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखे हुए थे, तो आपको क्यू का वैल्यू ESU वाला लेना है। कहा क्या है क्यू का वैल्यू यहाँ पे ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो ESU में क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो क्यू हो जाएगा क्या 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम लोग 1.4 एंगस्ट्रॉम को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब कुछ फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड, या ऑब्जर्व भी लिख सकते हो, म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। ठीक, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व का क्या है वैल्यू जो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.78 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ना ESU मतलब। म्यू थ्योरेटिकल की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे Q इंटू डी। क्यू का वैल्यू क्या है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू डी का वैल्यू क्या है डिस्टेंस का 1.4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और इंटू क्या है 100। ठीक है, ESU से ESU कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सारे यूनिट कैंसिल हो गए। अब पावर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 10⁻⁻10 है ना, ये Q का वैल्यू जो है 4.10⁻10 मैं 18 लिख दी हूँ 10। ठीक है, ये भी 10, तो ये -10 और -8 कितना हो जाएगा 10⁻⁻18। तो नीचे भी -18 ऊपर भी -18 कैंसिल हो गया पूरा का पूरा वैल्यू। ठीक है, बचा क्या 0.78 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 1.4। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.67%। ठीक है, यहाँ पे 100 भी था, इंटू 100, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, इफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.08 dy, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड आउट कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे पूछा है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले कोवैलेंट परसेंट यहाँ पे पूछा है तो हम लोग इसके लिए पहले आयनिक कैरेक्टर निकालेंगे ना। और क्या क्या दिया हुआ है, dy में वैल्यू दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दिया है, कोई नहीं एकदम सिंपल है ये तो क्वेश्चन। फिर HCl लिया हुआ है, HCl के लिए क्या है वैल्यू, Q की वैल्यू क्यू नहीं, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.08 dy, और जब dy में होता है तो इसको हम लोग कुलाम मीटर में कैसे चेंज करते हैं 1.08 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये 33 गलत लिखा था, 30 है ना, गलती से लिखा गया होगा वहाँ पे, कुलाम मीटर। ठीक है, क्यू म्यू का वैल्यू हो गया कौन से, म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू हुआ ये। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला में म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं Q इंटू डी से। तो जब डी बाई में वैल्यू दिया हो, यहाँ पे USU में दिया था तो कौन सा वैल्यू लिए इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब डी बाई में दिया हो तो हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं Q का, कुलाम। देखो मैंने लिखा है डी बाई में ये वाला और ये मीटर वाला वैल्यू लेना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और डी का वैल्यू क्या करेंगे, डी का वैल्यू दिया है 1.27 एंगस्ट्रॉम, डी इज इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम है। इसको किस में चेंज करना है, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻10 मीटर, तो 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। ठीक है, अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। म्यू एक्सपेरिमेंटल कितना आया 1.08 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कुलाम मीटर डिवाइडेड बाई Q इंटू डी का वैल्यू रखेंगे म्यू थ्योरेटिकल में ये, तो ये क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर कुलाम, और कुलाम से कुलाम और मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी का वैल्यू यहाँ पे देखो 10⁻⁻9 और 10⁻10 19 और 10 तो कितना हो गया 10⁻29। अच्छा, इंटू 100 भी है ना ये, और यहाँ पे क्या है 10⁻30, तो ये 29 से 30 कैंसिल होगा, बचेगा क्या 10⁻1। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3.5964 इंटू 10⁻1
और 100 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 1.27, ये आएगा 2.032 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। 10⁻−1 10⁻², क्या होगा, -1 में से 2 जाएगा, बचेगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा कैलकुलेट करने पे 1.7, एंड 1.7 इंटू 10 कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करना है, सॉरी, 1.7 इंटू 10 17%, तो परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना आ गया 17%। अब निकालना क्या है परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर, तो उसका क्या होता है 100 माइनस परसेंट आयनिक कैरेक्टर, 100 माइनस 17, 100 माइनस 17 कितना हो जाएगा 83% कोवैलेंट कैरेक्टर है। HCl मतलब कि 83% कोवैलेंट है और 17% आयनिक है। तो हो गया दोनों क्वेश्चंस। डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन जो था वो हमने इसमें देख लिया। अगर आपने डायपोल मूवमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर के पहले उसको चेक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करो। उनका भी जो बहुत सारा डाउट है वो क्लियर होगा और आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।